हाय फ्रेंड, पिछले चैप्टर में हमने देखा था मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट। उसमें पौधे का हर एक भाग का हम अध्ययन किए। अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं यह है पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। इसमें हम देखेंगे कि जिस तरह जो है जीव जंतुओं में हार्मोन होता है, जैसे जीव जंतुओं में कैसा हार्मोन होता है, थायराइड या ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो हार्मोन है, उसी तरह हम पौधों में भी कुछ हार्मोन देखेंगे। तो ये पहला जो पादप हार्मोन है इसको फोटो हार्मोन भी कहते हैं, इसको फोटो हार्मोन भी हम कहते हैं। तो इसको हम दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। ये जो हार्मोन है पौधे में दो तरह का है, एक है वृद्धि वर्धक हार्मोन और दूसरा है वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि वर्धक हार्मोन को हम जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। ये जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब ग्रोथ करने में इस हार्मोन का हम उपयोग करें। इसको हम 5 भाग में बांटे हैं, एकदम अच्छा से देखिए। पहला है ऑक्जिन। ऑक्जिन जो है ये पौधों को वृद्धि को मापता है, पौधे का जो वृद्धि होता है इसको मापता है ऑक्जिनोमीटर। सुने होंगे ऑक्जिनोमीटर। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, पौधा के ये ऊपर जहाँ फूल रहता है वहां बांध देता है एक तार या रस्सी, इसको ऐसे ये घिरनी में लटका देता है। ये जैसे जैसे बढ़ता है तो इसमें वजन दे देता है, ये नीचे आता है। तो इस तरह जो है इसको मापता है ऑक्जिनोमीटर से। पौधे की वृद्धि को मापने वाला जो यंत्र होता है ऑक्जिनोमीटर होता है, और ये ऑक्जिन जो है उसमें सहायक करता है मापने में। और दूसरा देखिए प्रकाश अनुवर्तन। ये प्रकाश अनुवर्तन जो है ये क्या है, यानी प्रकाश की, जैसे कि आप मान लीजिए एक फ्लावर है सूरजमुखी, वो क्या है, जिधर सूरज रहता है उधर ही ये उगता है। साधारण तौर पे आप जानिए कि मान लीजिए कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, भूमध्य सागरीय एरिया में प्रकाश पौधे तक बहुत कम पहुंचता है, क्योंकि वहां बहुत घना जंगल रहता है। तो उसमें क्या होता है, मार होता है एक दूसरा पौधा में, कंपटीशन कि हम आगे जाएंगे तो हम आगे, बहुत लंबा लंबा पौधा होता है। कारण यही है कि यही ऑक्सीजन काम करता है कि वो सूरज की ओर जाने के लिए। तो इस तरह जो है पौधे का जो है ऊपरी भाग जो जाता है तो ये प्रकाश के लिए जाता है, प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। चलिए तीसरा है खरपतवारनाशी। ये ऑक्सीजन जो है खरपतवारनाशी में भी भाग लेता है। खरपतवारनाशी मतलब आप खेती किए देखे होंगे खेत में कि जैसे गेहूं का खेत है उसमें अलग अलग बहुत झाड़ी हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए जो है हम इसका उपयोग, इस खरपतवारनाशी जो है इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ये मतलब उसको मारता है। वैसे प्रैक्टिकल रूप में जो हम सिमाजिन का उपयोग करते हैं, अगर किसान आदमी है तो आप जान सकते हैं सिमाजिन या 2,4-D। 2,4-D क्या, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसको लिख लीजिए, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये जो है 2,4-D है, ये खरपतवारनाशी में लाभदायक है। चलिए अब है बीज रहित फल का निर्माण। ये ऑक्सीजन जो है बीज रहित फल का भी निर्माण करता है। बीज रहित फल मतलब क्या, जिसमें बीज नहीं हो, जैसे अंगूर में बीज देखे हैं, नहीं होता है, लेकिन साउथ वगैरह एक बीज वाला अंगूर होता है, देखिएगा। तो ये जो है बीज में अंगूर, ऐसा जो है बीज रहित फल के निर्माण में ऑक्सीजन बहुत लाभदायक है। चलिए दूसरा देखते हैं जिबरेलिन। जिबरेलिन हम पिछले चैप्टर में भी बताया है बीजों के अंकुरन में, कि अंकुरन में जिबरेलिन का बहुत ही उपयोग है। इसका जो है अंकुरन में सहायक होता है। इसको मुख्य हार्मोन भी कहते हैं। जिबरेलिन को कंपटीशन में आ जाएगा कि जिबरेलिन क्या है, तो मुख्य हार्मोन भी हम जिबरेलिन को बोलते हैं। और दूसरा है वृद्धि, पौधे की वृद्धि का नियंत्रण करता है। नियंत्रण मतलब ऐसा नहीं कि वृक्ष खूब ऊंचा चल जाए, तो उसको वृद्धि का जो नियंत्रण करता है यही जिबरेलिन करता है। ये याद रखिए कि मुख्य है अंकुरन में सहायक और वृद्धि नियंत्रण, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है कि ये जो है विभाजन में, कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन का मतलब क्या है, जैसे पौधे का जड़ है, जड़ में देखते कितना रूट निकल जाता है। कोशिका विभाजन का मतलब यही होता है कि उसमें ग्रोथ होता है। जैसे हम कोशिका जो पढ़े हैं जूलॉजी चैप्टर में, जैसे मियोसिस, माइटोसिस, साइटोकाइनिन है ना, तो ये समझ लीजिए कोशिका साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, याद करना है। चौथा देखिए फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस नाम से ही लग रहा है फूलों के खिलने में सहायक। पौधे में जो फूल होता है बहुत, उसके खिलने में ये सहायक होता है फ्लोरिजेंस।
ये याद रखना है। पांचवा देखते हैं ट्राउमेटिन। हाँ, ट्राउमेटिन जो है ये घायल कोशिका को भरने में सहायक होता है, ट्राउमेटिन। तो घायल कोशिका को ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य के घाव में भरने में कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी जो होता है मनुष्य के घावों को भरने में सहायक होता है। यहाँ देखिए पौधे में घायल कोशिका को भरने में ट्राउमेटिन, याद रखना है। ऐसे एक और क्वेश्चन आता है जैसे रक्त का थक्का है, तो उसको भरने में किस हार्मोन उसमें यूज होता है, फाइब्रिनोजिन। कौन जो है रक्त के थक्का को भरने नहीं देता, हिपेरिन। भरने में सहायक फाइब्रिनोजिन, भरने में जो रोकता है उसको हिपेरिन। तो वो भी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, इसको आप देख लीजिए। अब देखिए ये तो वृद्धि वर्धक हुआ, यानी पौधा का जो वृद्धि होता है उसमें ये 5 जो हार्मोन है ये वृद्धि वर्धक में है। अब वृद्धि रोधक देखेंगे, रोधक का मतलब हुआ उसको बढ़ने ही नहीं देना, पौधे का जो वृद्धि होना चाहिए उसमें रोकता है। पहला है इथिलीन। इथिलीन तो नाम सुने हैं, C2H4 लिखे हैं केमिस्ट्री में। इसका प्रयोग जो होता है कच्चे फलों को पकाने में, जानवे करते प्राकृतिक रूप से। कंपटीशन में ये बार बार कंपटीशन में आ जाता है कि प्राकृतिक रूप से, प्रकृति का मतलब क्या, पेड़ में लटका हुआ है तो उसमें एथिलीन पाया जाता है जो उससे फल पकता है और बढ़िया फल पकता है एथिलीन से। एथिलीन जैसे आम में आम तोड़ते हैं तो उसमें रहता है ना रस, तो वही है एथिलीन। तो कच्चे फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है एथिलीन। एसिटिलीन क्या है, आप लोग घर उर में केला उला पकाए हैं, क्या करते हैं उसमें कार्बन खरीद के घर से लाते हैं और रख देते हैं बीच में और उसमें पानी डाल देते हैं, तो ये तो एसिटिलीन वो होता है एसिटिलीन कृत्रिम रूप से। अगर ये पूछ ले कि कृत्रिम रूप से कैसे पकाते हैं, कृत्रिम एसिटिलीन, वही कैल्शियम कार्बाइड में क्या करते हैं उसको कपड़ा में लपेट के पानी दे देते हैं, उससे वेपर निकलता है, तो वही है कैल्शियम कार्बाइड में जब जल देते हैं तो उससे क्या बनता है, एसिटिलीन। तो कृत्रिम रूप से अगर पूछता है तो एसिटिलीन हो जाएगा, याद रखना है। एसिटिलीन कृत्रिम रूप से और एथिलीन प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है, याद रखना है। एथिलीन पॉलीथीन बनाने में भी सहायक है और एसिटिलीन जो है कृत्रिम रूप से पकाता है फल को, और एसिटिलीन का उपयोग करते हैं वेल्डिंग में। ये साइंस का चैप्टर है, साइंस में ये सवाल बार बार आ जाएगा कि वेल्डिंग में किसका उपयोग करेंगे, एसिटिलीन का। ये एसिटिलीन का वेल्डिंग में भी उपयोग होता है, याद रखना है। अब देखिए दूसरा, ये एबीसिबिक अम्ल है, इसको एबीए भी कहते हैं, एबीए हार्मोन फेमस है, एबीए हार्मोन के नाम से। ये क्या करता है, सभी चीज को रोकता है, बीज को बनने नहीं देगा, पुष्प को बनने नहीं देगा, वाष्प उत्सर्जन होने नहीं देगा। तो ये जो है वृद्धि रोधक में एबीए का बहुत ही इसका नाम आता है, इसको देखना है। और ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, देखते हैं। थैंक यू।